मंथन से जो 14 रत्न निकली उनमें से एक शंख भी है। इसीलिए इसे समुद्र तनय कहते हैं और इसे लक्ष्मी जी का भाई भी माना जाता है। शंख में साक्षात श्री हरि का निवास है और वे सदैव अपने हाथ में इसे धारण करते हैं। मंगलकारी होने और शक्तिपुंज होने से अन्य देवी देवताओं जैसे सूर्य, देवी और वेद माता गायत्री इसे अपने हाथ में धारण करती है। इसीलिए शंख का दर्शन सब प्रकार से मंगल प्रदान करने वाला माना जाता है। जहां पर शंख रहता है वहां पर भगवान श्री हरि लक्ष्मी के साथ सदैव निवास करते हैं। इसीलिए दूसरी अमंगल शक्तियां या अमंगल कारक वहां से तुरंत भाग जाते हैं। भगवान के पूजन में शंख का जल शंखोदक को मूर्ति के चारों ओर घुमाकर भक्तों पर छिड़का जाता है। ऐसा करने से माना जाता है कि भक्तों के मन में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। हमें भी जब हम मंदिर में जाते हैं तो हमारे ऊपर जब भगवान का जल पुष्प से छिड़का जाता है तो हमारे मन में एकदम भक्ति का भाव उमड़ पड़ता है। शंख का जल ब्रह्म हत्या जैसे महापापों को भी धो डालता है। शंखोदक की उतनी ही महिमा है जितनी कि भगवान के चरण अमृत, पंचामृत, चढ़ी हुई तुलसी और प्रसाद की होती है। शंख में अन्य देवताओं का भी निवास माना गया है। यह कहा गया है कि शंख के मूल भाग में चंद्रमा, कुक्षी में वरुण देव और पृष्ठ भाग में प्रजापति तथा अग्रभाग में गंगा और सरस्वती निवास करती है। अब सुनेंगे शंख की उत्पत्ति की कथा कैसे, कब और कहाँ हुई। श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का गोलोक में पार्षद श्री दामा गोप था। श्री दामा की किसी बात पर क्रोधित होकर